हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हिंदी व्याकरण में आप लोगों को अगली वीडियो में व्यंजन के भेद के बारे में बताए थे कि व्यंजन के निम्नलिखित भेद होते हैं। उसमें से हम स्पर्श व्यंजन के बारे में आप लोगों को बताए थे। आज मैं उन्हीं भेदों में से अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो इसमें यह ख है अंतस्थ व्यंजन। माने अंतस्थ व्यंजन हम किसे कहते हैं? तो जिन लिखा गया है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ, मुंह के विभिन्न भागों को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, ठीक ना, पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। देख रहे हैं कामाना अलग अलग, ये जो भी व्यंजन लिखे गए हैं इन सारे व्यंजनों में ये अलग अलग हैं, इसलिए देखिए कामा जो लगाए गए हैं। तो अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं जैसे य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये जो चार जो व्यंजन हैं 1, 2, 3, 4 यानी य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं, ठीक ना। और इन्हें अर्ध स्वर भी हम कहते हैं, ठीक ना। इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो अर्ध स्वर का मतलब जैसे जो व्यंजन आधा लिखा जाता है ना, तो इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और अर्ध स्वर भी कहते हैं। फिर एक बार आप लोग देख सकते हैं कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ, मुंह के विभिन्न भागों को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन कहते हैं जैसे य, र, ल, व, ये अंतस्थ, ये चार जो है अंतस्थ व्यंजन हैं और इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो यह अंतस्थ व्यंजन है। यदि पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो आप लोग लिखेंगे य, र, ल, व, ठीक है। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद आप कहता है ग। ग जो है ऊष्म व्यंजन है। ये रहा अंतस्थ व्यंजन और ग जो है ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन हम किसे कहते हैं? तो देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख में रगड़ खाकर, ठीक ना, वायु मुख में रगड़ खाकर उष्मा माने जानते हैं गर्मी, उष्मा उत्पन्न करती है, ठीक ना, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स, मूर्धन्य स,
छोटा सा ह, ये जो है ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं, ठीक ना। यानी स, मूर्धन्य स, छोटा सा ह, ये क्या ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं, या इनकी भी संख्या 4 ही होती है। देखिए 1 2 3 4। तो फिर एक बार इसको देखिए कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख में रगड़ खाकर, ठीक ना, रगड़ खाकर ऊष्मा, ठीक ना, ऊष्मा उत्पन्न करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स, मूर्धन्य स, छोटा स ह, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं और इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इनको हम संघर्षी व्यंजन भी कहे जाते हैं। संघर्षी का मतलब जैसे जो व्यंजन यानी लड़ाई के लिए लगाया जाए, संघर्ष का मतलब होता है लड़ाई, ठीक ना। तो ये जो है, ये जो ऊष्म व्यंजन है, ये जो है मुख करे ना, वायु जो है मुख से रगड़ खाकर, वायु जो है मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा यानी गर्मी उत्पन्न करती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स, मूर्धन्य स, ह, ये ऊष्म व्यंजन, इन्हें जो है ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स है, फिर मूर्धन्य स, छोटा सा ह, ठीक ना, और इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं, और इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो उसमें व्यंजन कितने होते हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4, ठीक ना। अब आपका आता है उत्सिप्त व्यंजन। क्या आता है? उत्सिप्त व्यंजन। उत्सिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? यानी ये वे व्यंजन हैं, ठीक ना, ये वे व्यंजन हैं जो स्पर्श व्यंजन में ही समाहित रहते हैं। यानी जो स्पर्श व्यंजन हैं, यानी उन्हीं व्यंजनों में यह समाहित रहते हैं। और उत्सिप्त व्यंजन 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। जैसे अंग और ड। देख रहे हैं ना, कह रहे हैं कि उत्सिप्त व्यंजन यानी किसे कहते हैं? ये वे व्यंजन हैं जो स्पर्श व्यंजन में ही समाहित रहते हैं। और उत्सिप्त व्यंजन 2 होते हैं। जैसे अंग और ढ। ढ से ढक्कन होता है, ठीक ना। तो यह अंग और ढ, ये जो है उत्सिप्त व्यंजन हैं। ये कौन से व्यंजन हैं? उत्सिप्त व्यंजन हैं। तो उत्सिप्त व्यंजन कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन कौन? अंग और ढ। फिर एक बार इसको देख लीजिए, उत्सिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? ये वे व्यंजन हैं जो स्पर्श व्यंजन में ही समाहित रहते हैं। उत्सिप्त व्यंजन 2 होते हैं, जैसे अंग और ढ। ये क्या हैं? उत्सिप्त व्यंजन कहे जाते हैं। तो आज मैं अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उत्सिप्त व्यंजन कौन कौन होते हैं,
आज मैं इन व्यंजनों को बताकर अपना क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। आगे जो है अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।